तो हेलो दोस्तों, द एजुकेटेड घोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम सेट थ्योरी के फोर्थ लेक्चर में हैं, जहां हम सीखने वाले हैं सबसेट, इंटरवल ऑफ सबसेट, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट के कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो अगर आप जेई मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हो या क्लास 11 के सेट को क्रिस्टल क्लियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट केयरफुली डिजाइन किया गया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सबसेट। तो हम लोग सबसेट को समझते हैं, लेकिन अगर सबसेट को हम लोग थ्योरी से पहले समझने की कोशिश करेंगे ना तो हो सकता है हमको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो हम एक काम करते हैं, स्टेटमेंट से ना समझ करके हम लोग दो एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उन दो एग्जाम्पल से आगे समझ लेंगे सबसेट होता क्या है। देन फिर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने मन से दो सेट एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हम एक सेट ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ए के अंदर हम सिंपल सा तीन ही एलिमेंट ले लेते हैं, एकदम सिंपल सा सेट कंसीडर करते हैं। 1 2 3 तीन एलिमेंट्स मेरे पास मौजूद है सेट ए में। और हम एक और सेट कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक सेट बी है, उसके अंदर हम मान लेते हैं 5 एलिमेंट्स मौजूद है। 1 2 3 4 5, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे दो सेट हम कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब अगर हम ये दोनों सेट को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, तीन एलिमेंट्स मौजूद है। वहीं अगर बात करें बी सेट की तो बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। ए के अंदर तीन एलिमेंट्स मौजूद है, बी के अंदर 5 एलिमेंट्स मौजूद है। लेकिन अगर यहां हम अच्छे से ऑब्जर्व करें ये दोनों सेट को तो हमको एक चीज नजर आएगा। अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3, वही एलिमेंट बी के अंदर भी मौजूद है। ए के अंदर जो एलिमेंट 1 2 3 मौजूद है वही एलिमेंट बी के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम ये तो यहां से एक चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि जो ए सेट है, ए सेट का एलिमेंट है वो बी सेट के अंदर आ रहा है, हम ये कह सकते हैं ना। तो अगर हम इसको अच्छे से देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी के अंदर 4 और 5 को हटा दें तो यहां पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है? ए सेट का एलिमेंट है। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जो ए सेट है मेरा वो बी के अंदर कंटेन है। मतलब ये जो ए सेट है वो बी के अंदर कंटेन है कि नहीं है? जो ए सेट है वो बी के अंदर कंटेन है। क्यों कंटेन है? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर आ जा रहा है। ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर आ जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है मेरा सबसेट का। तो यहां पे जो ए है ना, इसी को हम कह देंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों कह दे रहे हैं? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट, जो भी एलिमेंट मौजूद है वो बी के अंदर आ जा रहा है, इसलिए हम क्या बोल देंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसी चीज को हम यहां पे डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हम एक कंसीडर कर लेते हैं, मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है। एक सेट ए है, उसके अंदर हम यहाँ पे एलिमेंट पुट कर दे। यहाँ जो हम सेट लिया है इसी को हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ लिखा गया। जैसे मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है? 1 है, 2 है, 3 है, तीन एलिमेंट्स मौजूद है। वहीं बात करें बी के अंदर तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जैसे यहाँ पे हम इसको फिर से हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है उससे हम यहाँ एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, उससे समझना आसान होगा। जैसे हम एक सेट बी बनाते हैं, क्या बना रहे हैं? एक सेट बी बनाने की कोशिश करते हैं। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 एलिमेंट्स मौजूद है। और इन 5 एलिमेंट्स को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या नजर आएगा कि ये जो 1 2 3 एलिमेंट्स है ये कोई और नहीं है बल्कि मेरा ए सेट ही मौजूद है। तो हम यहां से डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि जो ए सेट है मेरा वो बी के अंदर आ रहा है। तो वही चीज यहां भी है। यहां बी के पास मेरे पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और यही 5 एलिमेंट्स में ये जो तीन एलिमेंट है इसको हम ए बोल दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए मेरा बी के अंदर कंटेन हो जा रहा है। मतलब कि ए मेरा क्या है? सबसेट है बी का है। तो यही चीज यहां पे स्टेटमेंट के थ्रू लिखा गया है। तो इसको लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? लेट ए एंड बी बी 2 सेट। ए और बी को हम 2 सेट मान ले रहे हैं। कब? उसके साथ साथ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का सारा एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर आ जाएगा, यहां पे क्या कह रहा है? ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर आ जाएगा, मतलब ए सेट का सारा एलिमेंट बी सेट के अंदर आ जाएगा। तो अब क्या होगा? देन ए इज
कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, तब हम क्या बोलेंगे, ए मेरा क्या है, सबसेट बी का है। तो यही चीज मेरा सबसेट का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको सबसेट समझ में आया होगा। अब इसी चीज को यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया गया है। ये कुछ और नहीं बल्कि जो ऊपर बात लिखा गया वही बात को शॉर्ट में मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिया गया है। तो ये क्या बोलते हैं, सबसेट को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरा ए है वो सबसेट है किसका, बी का है, तो ये सिंबल होता है सबसेट का। इस तरीके से हम लोग सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि ए को हम सबसेट बोलेंगे बी का, और यहां पे आई डबल एफ लिखा हुआ है। तो आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इसको आप लिख सकते हैं। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। तो देखो यहां पे कहना क्या चाह रहा है उसको हम लोग समझते हैं लाइन बाय लाइन। यहां पे ये कहना चाह रहे हैं ना कि ए मेरा जो है वो सबसेट है बी का, और कब होगा, जब इफ एंड ओनली इफ, अगर कोई एलिमेंट ए है मेरे पास, कोई भी एलिमेंट ए है जो ए सेट के अंदर मौजूद होगा, तो वही एलिमेंट, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब होता है इंप्लाइज दैट, ये सिंबल का मतलब होता है इंप्लाइज दैट। यहां पे कहीं हम लिख दे रहे साइड में, इसका मतलब होता है इंप्लाइज, इसका मतलब होता है इंप्लाइज, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि ए मेरा सबसेट होगा बी का, कब, इफ एंड ओनली इफ, अगर कोई एलिमेंट ए है जो किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मत, ए में अगर बिलोंग कर रहा है तो ये फिक्स है कि वही एलिमेंट अगर बी के अंदर बिलोंग करेगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे बी का। मतलब कि हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते, जैसे मेरे पास, यह हम सिंपल नॉर्मल से एक समझने की कोशिश करते, सेट बना के एक सेट ए ले लेते हैं, उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट ए है। अब ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कितना भी एलिमेंट हो सकता है, बस ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। ए कुछ भी हो सकता है एलिमेंट में, 1 2 3 4 5 ABCD कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, ए है, ठीक है। अब हम एक और सेट कंसिडर करते हैं बी। अब बी के अंदर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए बी सी हम 3 एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो बी के अंदर कितना भी एलिमेंट हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है वही एलिमेंट अगर बी के अंदर भी मौजूद होगा तो हम बोल देंगे कि ए मेरा क्या है, सबसेट है बी का। तो वही चीज ये मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिया गया। यहां पे क्या कह रहा है कि ए मेरा क्या होगा, सबसेट होगा बी का, इफ एंड ओनली इफ, कब होगा, कब होगा मेरा सबसेट, जब कोई एलिमेंट ए जो ए में बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट को बी में भी बिलोंग करना पड़ेगा। तब हम क्या कह देंगे, इस कंडीशन में ए मेरा सबसेट है बी का, मतलब ये कंडीशन होना चाहिए। ये मेरे पास कंडीशन दिया हुआ है कि ये मेरा गिवन है, ए में बिलोंग कर रहा है, ये मेरे पास गिवन है, ए में बिलोंग कर रहा है, ये गिवन है, और हमको दिखाना है, मतलब कि ये होना चाहिए ए बी में अगर मौजूद हो जा रहा है तब हम क्या बोल देंगे, ए सबसेट है बी का। मतलब कि ये हमको गिवन दे दिया, ए एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है और हमको चेक करना है क्या वही ए एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, ये जो ए सेट है वो सबसेट हो जाएगा बी का। तो वही बात यहाँ मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिया गया है जो ऊपर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, सबसेट से रिलेटेड कुछ और भी कहानी देख लेते हैं। तो अब हम लोग आगे की कहानी को ना कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। हम एक सेट ए ले लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 कंसीडर कर लेते हैं, और साथ ही साथ एक और सेट कंसीडर करते हैं बी, जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है 1 2 3, वही एलिमेंट बी के अंदर भी आ रहा है 1 2 3। तो हम यहां से ये तो क्लियर कट हम कह सकते हैं कि जो मेरा ए है वो मेरा सबसेट हो जाएगा बी का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम नीचे वाले एग्जांपल में भी देखें तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। यहां एक और सेट दिया गया बी के अंदर भी कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। तो यहां भी हम क्लियर कट देख पा रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर आ जा रहा है। तो इसका मतलब यहां भी हम कह सकते हैं कि ए मेरा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का। ये तो हम यहां से कह सकते हैं ना। अब लेकिन ये दोनों एग्जांपल में ना एक बहुत बारीक सा डिफरेंस है, उसको हम लोग को समझने की कोशिश करना है। जैसे हम पहला एग्जांपल देखें तो यहां पे मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 3 थे, ठीक है, और एक सेट बी था उसके अंदर एलिमेंट कितने थे,
5 एलिमेंट्स थे। तो यहां पे हम एक चीज ये देख पा रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट तो बी में कंटेन हो जा रहा है, लेकिन जो सेट ए है और सेट बी है वो बराबर नहीं है। लेकिन इस केस में अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ए का सारा एलिमेंट बी में कंटेन भी हो जा रहा है और साथ ही साथ जो सेट ए है और सेट बी है दोनों इक्वल भी हो जा रहा है। तो जब इस टाइप का कंडीशन नजर आएगा, मतलब कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर भी चला जाए और ए और बी सेट बराबर ना हो, तो इस टाइप के सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, मतलब कि ए का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए, और साथ ही साथ ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए। तो उस कंडीशन में जो मेरा सबसेट बनेगा ए का, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट बनेगा। मतलब बी का सबसेट जो ए होगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में कंटेन भी होना चाहिए और वो दोनों सेट बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर सारा एलिमेंट कंटेन हो जा रहा है और वो दोनों सेट बराबर है, तो इस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। आप यहां पे स्टेटमेंट देख सकते हैं, अ सेट ए इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए को हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे बी का। कब बोलेंगे? जब वो दोनों सेट बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर की कहानी थी। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसेट के ऊपर बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे क्या क्या होता है। तो ठीक है, तो हमारा पहला रिजल्ट क्या कहता है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने सेट होते हैं वो खुद का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो ये तो सही लिखा हुआ। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं ना, सिंपल सा है। जैसे एक सेट मेरे पास ए दिया हुआ जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या 1 2 3 है, हम भी एक और सेट कंसीडर ए ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी यही एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3 ले लिए। अब इन दोनों सेट को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्लियर कट नजर आ रहा है कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है 1 2 3, वही एलिमेंट यहां भी मौजूद है। तो हम यहां से ये तो कह सकते हैं ना कि जो मेरा ए सेट है वो सबसेट हो जाएगा इस वाले सेट ए का। ये तो हम कह सकते हैं ना। तो यहां से तो ये चीज तुमको क्लियर कट पता चल गया कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कोई भी सेट हम लेंगे, यहां पे ए सेट लिए, वो खुद का सबसेट है कि नहीं है? मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लेकिन यहां पे ना हमको एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये जो सेट ए है और यहां जो सेट ए है दोनों क्या है? इक्वल है। तो जब ऐसा हमको नजर आएगा कोई दो सेट इक्वल है, मतलब कि एक सबसेट है एक और दोनों बराबर है, तो उसको हम लोग यहां पे ऐसे इक्वल टू का साइन लगा देंगे। मतलब कि जैसे मेरे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 मौजूद है, और यहां भी कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 मौजूद है। तो अगर हम यहां इन दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो ए के अंदर जितने एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स इस वाले सेट के अंदर भी है ना। तो इस केस में हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ये सबसेट तो है, साथ में दोनों इक्वल है। लेकिन अगर मेरे पास कोई सेट ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 है, और यहां पे कोई और हम सेट ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। लेकिन इस वाले सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स इस वाले सेट के अंदर तो है, ये तो हमको नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर इस सेट का नाम ए रहेगा और इस वाले सेट को अगर हम बी कंसीडर कर ले तो हम ये तो कह सकते हैं कि ए मेरा सबसेट है बी का। वो अलग बात है, दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर सिर्फ ये सिंबल लगा हुआ इसका मतलब ए सबसेट है बी का। लेकिन अगर ये सबसेट के सिंबल के साथ नीचे एक और लाइन हम दे दिए तो इसका मतलब सबसेट भी है और साथ ही साथ इक्वल भी है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो पहला रिजल्ट क्या कहता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सारा सेट खुद का सबसेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि जो मेरा एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वॉइड सेट, नल सेट, वो क्या होता है? सबसेट होता है सारे सेट का। मतलब दुनिया में कोई सा भी हम सेट ले लेंगे उसका एक सबसेट हमेशा रहेगा। वो क्या होगा? नल सेट होगा। जैसे कि हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हम एक सेट ले लेते हैं ए, ठीक है। ए सेट मेरा खाली सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम एक सेट बी ले लेते हैं और बी के अंदर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 दो ही एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। अब अगर हम यहां ऑब्जर्व करें तो ए के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ए के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है।
तो जब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ये तो बी के अंदर भी जा ही सकता है, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्यों जगह लेगा ही नहीं बी के अंदर। यानी यहाँ बी के पास खाली जगह होगा, कहीं भी जाके रह सकता है। मतलब ए के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ही नहीं है तो वो बी के अंदर कहीं भी जाके रह सकता है। बी का स्पेस थोड़ी ना डिस्टर्ब होने वाला है। बी के पास 2 एलिमेंट है, वो 2 एलिमेंट के साथ खुश है। ए के पास कुछ है ही नहीं तो वो बी के पास जाके भी कहीं भी रह ले, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं बी को, कि बी को टेंशन ही नहीं कि हमको कोई स्पेस देना है या कुछ देना है। यहाँ ये कहीं भी खाली जगह में जाके रह ले, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो मतलब कि ए मेरा क्या है, नल सेट है। वो क्या कहला जाएगा, सबसेट बी का कहला जाएगा। क्यों कहला जाएगा, क्योंकि जो मेरा ए सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट का। मतलब कि कोई भी सेट हम दुनिया में ले ले, आंख बंद करके उसका एक सेट हम बता सकते हैं कि मेरा एम्प्टी सेट होगा। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक सेट ए ले लेते हैं, उसके अंदर मान लेते हैं हम 2 एलिमेंट है, 1 2, 2 एलिमेंट ले लिए। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि ए का सबसेट हमको बताओ, तो ए का सबसेट हम आंख बंद करके एक चीज तो बता देंगे कि ए के अंदर कोई एलिमेंट हो या ना हो, एक सबसेट ये बन जाएगा और एक खुद का सबसेट कहलाता है। यानी 1 और 2 दो सबसेट तो फिक्स है, ए का बनने वाला ही, एक खुद और एक नल सेट, खाली सेट जिसको हम बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो एम्प्टी सेट होता है या फिर उसी को नल सेट बोलते हैं या वाइट सेट बोलते हैं, वो क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट का। मतलब कोई भी हम सेट ले लेंगे दुनिया में, कोई भी सेट उठा लेंगे तो उसका एक सबसेट 110% होगा, वो कौन, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे के रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स आर 2n। मतलब कि थोड़ा सा अजीब सा स्टेटमेंट है, समझ में नहीं आया। हम लोग एक काम करते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर यहां देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक एग्जांपल गिवन है। क्या गिवन है, 1 2 3 एक सेट ए है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद है। अगर हम चाहें ए का सारा सबसेट लिखने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या क्या हम सबसेट बना सकते हैं ए का। तो अगर हम ए का सबसेट लिखना चाहें तो ए का कौन कौन सबसेट बन जाएगा, एक मेरे पास 5 आ जाएगा। 5 मतलब नल सेट, नल सेट तो ऑलरेडी सबका सबसेट होता है, अभी जस्ट देख के आ रहे। साथ ही साथ ए का सबसेट क्या हो जाएगा, मेरे पास एक ये भी तो हो जाएगा, 1 2 3 खुद का खुद सेट कहलाता है। फर्स्ट रिजल्ट कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यानी 2 सबसेट तो ए का 100% हमको क्लियर कट पता चल गया। साथ ही साथ ए का क्या क्या सबसेट हो सकता है, ए का ये भी सबसेट हो सकता है 1 और 2 सिर्फ 2 ही एलिमेंट मौजूद हो। ऐसा भी हो सकता है कि 1 और 3 सिर्फ मौजूद हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 और 3 मेरे पास सिर्फ एलिमेंट मौजूद हो। ऐसा हो सकता है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो 1, या फिर ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 2 एलिमेंट मौजूद हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 3 एलिमेंट मौजूद हो। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये सारे सेट, मतलब कि अगर हम कोई भी सेट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हम कोई भी इस यहां से सेट कंसीडर करेंगे, चाहे ये कंसीडर कर ले, चाहे ये कंसीडर कर ले, चाहे ये कंसीडर कर ले, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, कोई सा भी सेट हम कंसीडर करेंगे, ये सारे सेट क्या है, सबसेट है ए का। मतलब कि यहां पे हम जैसे कुछ भी इसको पी ले लेते हैं, ए ना लेकर के हम पी ले रहे, ठीक है। तो अगर हम पी कुछ भी लेंगे, जैसे अगर हम यहां पे लेते हैं 1 2 3, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 मेरा पी सेट है, ठीक है। अगर पी को हम 1 2 3 लेंगे तो ये 1 2 3 मेरा ए का सबसेट कहला जाएगा। अगर मेरा मन करता है नहीं हम इसको लेंगे 1 3 सबसेट को, हम ये पी लेना चाहें तो पी अगर हम सिर्फ 1 और 3 लेंगे तो 1 3 भी मेरा ए का सबसेट कहला जाएगा। क्यों कहला जाएगा, क्योंकि 1 3 ए के अंदर मौजूद है। अगर हम सिर्फ 1 लेंगे, सिर्फ 1 पी को लेंगे, तो अगर हम सिर्फ 1 लेंगे तो 1 भी मेरा ए का सबसेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 1 भी ए के अंदर कंटेन हो रहा है। मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है ना कि इस जो सेट गिवन है मेरे पास, ए सेट जो गिवन है, इससे कितना सबसेट बनाया जा सकता है, कितना सबसेट बनाया जा सकता है। मतलब इस वाले सेट ए का कितना सबसेट हो सकता है, पॉसिबल सबसेट। तो हो सकता है कि मेरे पास जो सबसेट हो उसमें सिर्फ एक भी एलिमेंट ना हो सकता है उसमें तीनों एलिमेंट आ जाए, या फिर हो सकता है उस वाले सेट में 2 ही एलिमेंट मौजूद हो, या हो सकता है 1 और 3 मौजूद हो, या हो सकता है 2 3 मौजूद हो, या हो सकता है 1 मौजूद हो, या हो सकता है 2 मौजूद हो, या हो सकता है 3 मौजूद हो। मतलब 1 2 3 का इतना सारा पॉसिबिलिटी है सबसेट का, इनमें से कोई भी ए का सबसेट बन सकता है। तो अगर हम यहां से काउंट करने की कोशिश करें कितना सबसेट हम ए का बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब यहां जो सेट गिवन है इसका कितना सबसेट हम लोग बना सकते हैं, 8 सबसेट बना सकते हैं। कितना सबसेट बना सकते हैं,
8 सबसेट बना पाना पॉसिबल है। मतलब 1 2 3 का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यही चीज को यहां स्टेटमेंट में बताया गया है। यहां पे ये कह रहा है ना कि दी टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, मतलब कोई भी एक सेट दे दिया गया है और अगर हमसे पूछ दिया कि उस सेट से टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, उस सेट से टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, अगर उस सेट के अंदर n एलिमेंट्स मौजूद है, n एलिमेंट्स मौजूद है तो कितना सेट बनेगा? 2n बनेगा। ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। जैसे कि इसी एग्जांपल में हम ये रिजल्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहां जो सेट गिवन था, या हम एक काम करते हैं ना, मेरे पास जो सेट गिवन था यहाँ पे a गिवन था। क्या गिवन है हम यहीं पे देख लेते हैं। मेरे पास जो सेट a गिवन है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? अगर हम अच्छे से काउंट करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास 3 है। कितने हैं? 3 एलिमेंट्स है। मतलब कि n का वैल्यू हमको कितना दे दिया इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले सेट के लिए 3 दे दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 3 है। तो इसका टोटल सबसेट कितना बन जाएगा? इसका टोटल सबसेट बन जाएगा 2 का पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बन जाएगा। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे मैनुअली करके देख चुके हैं कि a के अंदर नंबर ऑफ सबसेट कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। इसको हम लोग आगे मैनुअली सॉल्व किए थे। लेकिन क्या मैनुअली हर बार सॉल्व कर पाना पॉसिबल है? अगर हम कोई सेट ए कंसीडर कर लेते हैं, उसके अंदर मान लेते हैं एलिमेंट 50 एलिमेंट है, तो क्या हम 50 टाइम्स सारा कलेक्शन को अरेंज करेंगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है? पता चला बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग के पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मौजूद है कि किसी भी सेट को हम देख के ये बता सकते हैं कि उस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा। समझ पा रहे हो? जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अपने मन से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एक सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए मेरे पास एक सेट है, ठीक है। उसके अंदर हम एलिमेंट लिख दे रहे हैं P Q R S, 4 एलिमेंट्स हम लिख दिए ए के अंदर। अब हम पूछते हैं कि इस वाले सेट ए से कितना सबसेट बनाया जा सकता है, कितना सबसेट बनाया जा सकता है। तो हमको सबसे पहले यहां क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहां पे हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो यहां अगर हम अच्छे से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास? 4 है। तो हमको कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखेंगे और 2 का पावर 4 कर देंगे। अब 2 का पावर 4 जितना होता है वही आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16। तो इस वाले सेट ए का टोटल सबसेट कितना बना पाना पॉसिबल है? 16 सबसेट हम इस वाले सेट से बना सकते हैं। तो यही था मेरा थर्ड रिजल्ट। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखे हैं उसी पे बेस कुछ सवाल करते हैं। तो हम लोग को एक सवाल दिया गया जिसमें एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स गिवन है और हमसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताना है ए का। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने के लिए सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा गिवन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा गिवन सेट में मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर यहां देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? 10 हो गया। तो अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा तो हम नंबर ऑफ सबसेट आराम से बता सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 का पावर n, यानी 2 का पावर n का मतलब 2 का पावर 10। अब 2 का पावर 10 कितना होता है? 1024 हो जाता है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट मेरा कितना हो जाएगा? 1024। ये हो गया मेरा। अब इसी क्वेश्चन में हम लोगों को इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट डज ए हैव। हमसे पूछ रहा है प्रॉपर सबसेट कितना होगा। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रॉपर सबसेट होता क्या है। तो अभी कुछ देर पहले ही हम लोग देखे प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि कोई भी सेट ए अगर बी में कंटेन कर जा रहा है, कोई भी सेट ए बी में कंटेन कर जा रहा है और वो इक्वल नहीं है वो दोनों सेट, इसका मतलब वो सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। यानी ए को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे बी का। अब कोई भी सेट अगर हम ले ले, दुनिया में कोई भी सेट कंसीडर कर ले, उसका एक हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट होगा। हमेशा एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, वो खुद होता है। इम्प्रॉपर सबसेट सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। अभी कुछ देर पहले ही देखे हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट में क्या देखे थे कि कोई भी सेट मेरे पास ए है, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे छोटा सा सेट ले रहे हैं 1 2, और एक और सेट हम ले रहे हैं बी जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 है, ठीक है। तो अगर ए का सारा एलिमेंट
ए का सारा एलिमेंट उस बी वाले सेट में आ जाए और दोनों सेट बराबर हो जाए तो हम क्या बोल देंगे, ए इज अ प्रॉपर, मतलब कि ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे बी का, ठीक है। तो ए को हम क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। यानी कि कोई भी सेट हमको गिवन होगा, कोई भी सेट गिवन होगा, उसका हमेशा एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब यह होता है कि उसका जितना सबसेट होगा उसमें एक ऐसा सबसेट जरूर मौजूद होगा जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे सेट का। यहाँ पे 10 एलिमेंट तो 10 एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब कि जो मेरा गिवन सेट है इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है, 1024 सबसेट है। उसमें से एक सबसेट ये भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा मेरे पास गिवन। मतलब कि इसका एक ऐसा सबसेट जरूर मौजूद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो सबसेट बनाएगा, मतलब ये जो सबसेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, इम्प्रॉपर बन रहा है, क्योंकि ये जो सेट है वो सेट से इक्वल हो जा रहा है। मतलब कि ये मेरा क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर सबसेट हो जा रहा है। तो हमसे सवाल क्या कर रहा है, प्रॉपर सबसेट पूछा है। तो हर सेट के पास सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसका टोटल सबसेट में अगर हम एक माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा इसके पास टोटल प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है, 1024 टोटल सबसेट है। उसमें से हम एक इम्प्रॉपर सबसेट को माइनस कर देंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1023। तो ये नंबर क्या हो गया, ये प्रॉपर सबसेट का नंबर हो गया। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि जो बी का सबसेट हो लेकिन बी के बराबर ना हो। तो कोई भी सेट खुद के बराबर सिर्फ एक ही बार हो सकता है, बाकी जितना इसका सबसेट होगा सब अपने से छोटा होगा। इसका मतलब इसका प्रॉपर सबसेट कितना हो गया, 1023 हो गया। क्योंकि प्रॉपर सबसेट हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसका टोटल सबसेट में जो इम्प्रॉपर है उसको माइनस कर देंगे। यानी ये मेरा इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, उसको माइनस कर दिए तो जो बचा हुआ वो मेरा क्या कहला जाएगा, प्रॉपर सबसेट कहला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए इज 1028। मतलब कि हम लोगों को नंबर ऑफ सबसेट बता दिया है। हमको इस बार क्या बता दिया है, नंबर ऑफ सबसेट बता दिया है। और हमसे सवाल क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। इस बार हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ सबसेट दिख रहा है ना। तो हम आंख बंद करके नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n से हमको क्या मिलता है, नंबर ऑफ सबसेट। और यहाँ नंबर ऑफ सबसेट गिवन है, यानी 2 का पावर n करने पे हमको कितना दे दिया है, 128 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ जो n रहता था वही n को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो n गिवन है यही n को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको n का वैल्यू मिल जाएगा और वही n तो मेरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा ना। तो इसको अगर हम अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2 का पावर n इज इक्वल्स टू 128 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 2 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128, यानी 2 का पावर 7 लिख सकते हैं। यानी जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको यहां से पता चल जाएगा n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 7 हो गया। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर 7। तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसेट ऑफ दिस सेट आर। सेट आर का हम लोग सबसेट देखते हैं। सेट आर मतलब आर जो सेट है वो क्या है, रियल नंबर का सेट है। अब रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर को हम बोल सकते हैं गैलेक्सी ऑफ नंबर भी। रियल नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैलेक्सी ऑफ नंबर भी। मतलब नंबर का गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ नंबर्स भी बोल सकते हैं। गैलेक्सी ऑफ नंबर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर दुनिया जहान का सारे नंबर आ जाएंगे। चाहे हम नेचुरल नंबर ले ले, चाहे हम यहाँ पे इंटीजर्स को ले ले, चाहे हम यहाँ पे रैशनल नंबर को ले ले, चाहे हम यहाँ पे इरैशनल नंबर को ले ले, ये सभी नंबर्स रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। रियल नंबर एक नंबर्स का वर्ल्ड है, उसी के अंदर अलग अलग नंबर्स आते हैं। तो चाहे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले ले, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस तरीके का जो नंबर चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंटीजर्स किसको बोलते हैं, जो इस टाइप से चल रहा है, -3 -2 -1 0 1 2
एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। रैशनल किसको बोलते हैं? जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हम लोग कर सके, q नॉट इक्वल टू 0, उसको रैशनल बोलते हैं। उसी तरीके से इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग 9th क्लास में हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। तो इस टाइप का जो नंबर्स का सेट होता है ना, ये सभी सेट किसका? रियल नंबर का सबसेट होता है। जैसे कि जो मेरा नेचुरल नंबर हो गया, चाहे हम इंटीजर्स ले ले, चाहे हम लोग रैशनल नंबर ले ले, चाहे हम लोग इरेशनल नंबर ले ले, ये सब नंबर किसका सबसेट होता है? रियल नंबर का सबसेट होता है। ये चीज बस आपको ध्यान में रखना है। इसका इस्तेमाल किया जाएगा आगे, अभी नहीं किया जाएगा बट कुछ देर के बाद किया जाएगा आगे चैप्टर्स में, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये आसान सा टॉपिक था, मतलब कि इस सेट थ्योरी का, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले इंटरवल के बारे में। इंटरवल आगे के हर एक चैप्टर में इस्तेमाल होगा, तो इंटरवल को हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर के आगे का फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब में हम लोग को समझने में आसानी होगा, ठीक है? तो हम लोग को 4 टाइप के इंटरवल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला टाइप का इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल है, ठीक है? तो हम लोग समझते हैं क्लोज इंटरवल होता क्या है। हम लोग आगे नंबर लाइन के थ्रू समझ लेते हैं, देन फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है? जैसे हम एक काम करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमको नहीं लगता नंबर लाइन कोई ऐसा होगा जिसको मालूम नहीं होगा नंबर लाइन क्या होता है। जैसे एक हम नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, जहां पे इधर मेरा क्या रहता है? माइनस इन्फिनिटी रहता है, और इधर क्या रहता है? प्लस इन्फिनिटी रहता है। अब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, लेकिन हम कुछ नंबर कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं इधर से हम कोई नंबर ले लेते हैं -3 को, और इधर से हम ले लेते हैं कोई नंबर जैसे कि 4 को ही ले लेते हैं, ठीक है? तो -3 से लेके 4 के बीच का हम नंबर को कंसीडर करते हैं। तो इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा? मेरे पास -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बीच में ये सारे नंबर्स आ जाएगा। तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है ना कि हमको नंबर को कहां से लेना है? यहां जो -3 गिवन है ना, हमको नंबर को -3 से लेना है और 4 तक के सारे नंबर्स को ले लेना है। -3 से लेके 4 तक के सारे नंबर को ले लेना है क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में हम लोगों को कहां से नंबर लेना है? -3 से लेके 4 तक के सारे नंबर्स को ले लेना है। मतलब -3 को भी हमको लेना है और यहां से 4 को भी ले लेना है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब यही होता है कि हमको नंबर उसके बीच का तो लेना ही है, साथ में जो बाउंड्री पे नंबर है ना, वो नंबर को भी हमको क्या करना है? कंसीडर करना है। यही मेरा क्लोज इंटरवल के बारे में कहता है। तो इसी को डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। तो क्लोज इंटरवल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे पास सेट कुछ भी हो सकता है, 2 नंबर होगा, जैसे ए और बी है, तो उसको हम लोग ऐसे क्लोज इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी आपको ये क्लोज इंटरवल नजर आएगा, इसका मतलब ये होगा कि हमको ये नंबर भी कंसीडर करना है, ये नंबर भी कंसीडर करना है, और इसके बीच का सारा नंबर कंसीडर करना। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं, जो अभी लिए ना वही एग्जांपल लेते हैं। -3 से 4 तक इस तरीके से अगर क्लोज इंटरवल दिख रहा है, इसका मतलब यहां से हमको कौन कौन सा नंबर कंसीडर करना है? यहां से हमको कंसीडर करना है -3 को तो कंसीडर करना ही है, और इसके जो लास्ट का 4 को, लेकिन इसके अलावा इसके बीच के सारे नंबर को भी लेना है। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी नंबर्स को भी लेना है। अब हो सकता है इसके बीच का हम पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे हम अभी बोल दिया कि यहाँ हमको इसके बीच का वही नंबर लेना है जो नेचुरल नंबर हो, मतलब इंटीजर्स हो। नेचुरल इन द सेंस नेगेटिव तो नहीं होगा, तो यहाँ हमें इंटीजर्स लिखना पड़ेगा। तो x मेरा इंटीजर्स होना चाहिए, तो हम इसीलिए इंटीजर्स यहाँ से उठा लिए। अगर x हमको क्वेश्चन में बोल देगा यहाँ से हमको रियल नंबर लेना है, या रैशनल लेना है, या इरेशनल लेना, तो सारे नंबर्स आएगा। तो अभी उतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस हमको ये इंटरवल के बारे में समझना है। तो अगर क्लोज इंटरवल बोल रहा है, तो हमको ये -3 और ये 4 को लेना ही लेना है, साथ में उसके बीच का सारा नंबर्स लेना है। यही मेरा क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल को इस टाइप के ब्रैकेट से, क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी। यहां जो ए है और बी है, उसके बीच का सारा रियल नंबर लेना है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। ए और बी को इंक्लूड भी करना है, ए और बी को भी लेना है, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल बोलते हैं। मतलब इस टाइप के इंटरवल को क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, मान लेते हैं 4 से लेके 8, ये मेरा क्लोज इंटरवल है। तो 4 से 8 जैसे हमको क्लोज इंटरवल दिखा, तो सबसे पहले हम 4 लिख देंगे बाउंड्री पॉइंट का वैल्यू, और 8 लिख देंगे, और इसके बीच का जितना नंबर है वो भी लिख देंगे। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका ये हो गया मेरा आंसर। समझ पा रहे हो? क्लोज इंटरवल सिंपल है। क्लोज इंटरवल का मतलब हमको बाउंड्री पॉइंट को कंसीडर करना है, बस यही चीज हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं।
तो अभी जैसे हम लोग क्लोज इंटरवल देखे ना, वैसे ही मेरा ओपन इंटरवल भी होता है। ओपन इंटरवल क्या होता है, हम लोग इसको भी नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। जैसे हम एक नंबर लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक है, हम एक छोटा सा नंबर लाइन कंसीडर करते हैं जो मेरा माइनस इन्फिनिटी से चल रहा है और प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही नंबर को कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे गोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहां पे हम डार्क किए थे, ठीक है। यहाँ ओपन इंटरवल लेना है तो हम जैसे यहाँ पे वही नंबर लेते हैं, -3 से 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमको क्वेश्चन में ओपन इंटरवल बोलेगा ना, तो हमको ये बाउंड्री पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है ओपन में, हमको इसके बीच का सिर्फ नंबर लेना है। जैसे कि इसके बीच में क्या क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसके बीच का हमको नंबर को लेना है, ठीक है। बाउंड्री वाले पॉइंट के वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, वही मेरा ओपन इंटरवल कहलाता है। साथ ही में इसके बीच में और भी बहुत सारे नंबर होंगे, इसके बीच में चाहे आप रैशनल, इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरैशनल हो सकता है। तो इसके बीच में जितना नंबर आएगा सब हमको कंसीडर करना है। चाहे अगर मेरे इसके बीच में जैसे कि 1.0000000001 है तो हमको इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। बट अभी हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस हमको आपको ये बता रहे हैं कि ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है ना कि ओपन इंटरवल को तो सबसे पहले जैसे मेरे पास ए और बी है तो ओपन इंटरवल को ऐसे स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल ब्रैकेट दिखते ही हमको पता चल जाएगा कि ये और ये वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, इसके बीच का सिर्फ वैल्यू को लेना है। तो यहां पे देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का सारा रियल नंबर हमको लेना है एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी को हटा करके, ए और बी को हटा करके एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब ए को और बी को नहीं लेना है लेकिन इसके बीच का सारा वैल्यू को लेना है, किसमें, ओपन इंटरवल में। तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जहां पे आपको इंटरवल में ये वाला सिंबल दिखा उसका मतलब है हमको इधर का वैल्यू भी और इधर का वैल्यू भी कंसीडर करना है। लेकिन जहां पे हमको ये स्मॉल ब्रैकेट दिखा उसका मतलब ना इधर का वैल्यू हमको कंसीडर करना है ना इधर का वैल्यू कंसीडर करना है, सिर्फ बीच का वैल्यू कंसीडर करना है। ये समझ पा रहे हो, यही डिफरेंस है। अब चलिए हम लोग सेमी क्लोज इंटरवल के बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये मेरा थर्ड टाइप का इंटरवल होता है जिसको हम सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। सेमी क्लोज और सेमी ओपन का मतलब क्या होता है, जैसे कि दो टाइप का होता है। जैसे ऐसा होगा, जैसा कि मतलब कि या तो एक तरफ से क्लोज होगा या एक तरफ से ओपन होगा। जैसे कि हम एक इंटरवल लिखते हैं, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इधर से क्लोज कर दिए इधर से ओपन कर दिए। या फिर ऐसा हो सकता है ए और बी हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, आगे से हम क्लोज कर दिए पीछे से ओपन कर दिए। मतलब कि ना ये सिंपल है, जो पीछे पड़े वही। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ पे हम 8 लिख दिए। अब हम आपसे पूछे कि इसका वैल्यू बताने, तो हमको क्या करना है, यहाँ 4 से नंबर स्टार्ट होगा, मेरा 4 से स्टार्ट होगा, 5, 6, 7 तक जाएगा। 8 को कंसीडर नहीं करना है। 8 से पहले का जितना नंबर, यहां 7.999999999 भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमको 8 नहीं लेना है। 8 नहीं लेना है, 8 से पहले 4 के बाद, और 4 को इंक्लूड करना है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे हमको ए के बाद का नंबर लेना है और बी को इंक्लूड कर सकते हैं। वही चीज यहां लिखा हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंक्लूड ए, ये ए को इंक्लूड कर रहा है लेकिन बी को नहीं, बी को नहीं लेना है। हमको ए को ले सकते हैं, बी को नहीं ले सकते। उसी तरीके से जब ऐसा दिखेगा तो यहाँ बी को इंक्लूड करना है, ए को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब कि जैसे हम इसका एग्जांपल अगर हम लिखने की कोशिश करें, जैसे हम यहाँ 3 और 7 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको 3 के बाद का नंबर लेना है, लेकिन 7 को हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या, 3 का बाद का नंबर, यानी 3.000000001 से लेके हम कहीं भी पूरा 7 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 हम नहीं ले सकते हैं। यही चीज मेरा सेमी ओपन इंटरवल है। तो जब भी हमको बस एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी ये सिंबल दिख गया इसका मतलब हमको बाउंड्री पॉइंट को कंसीडर करना है। अगर ओपन इंटरवल दिख गया तो बाउंड्री पॉइंट के वैल्यू को कंसीडर नहीं करना। इसी से पता चल जाता है हम लोग को कौन ओपन इंटरवल है, कौन क्लोज इंटरवल है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट टाइप का इंटरवल को भी देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट टाइप का इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं, इनफाइनाइट इसलिए बोल रहे हैं ना कि चाहे ये राइट साइड देखे चाहे लेफ्ट साइड हम देखें, कहीं भी एक साइड इन्फिनिटी आ रहा होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल। बाकी जो पीछे काम हो रहा था वही काम यहाँ भी है। यहाँ पे हमको वैल्यू लेना है ए के बाद से लेके इन्फिनिटी तक का। यहाँ पे ओपन इंटरवल है इसलिए हमको ए के बाद से लेके इन्फिनिटी तक का सारा वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे ए को इंक्लूड करना है और ए के बाद से इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हमको माइनस इन्फिनिटी से बी तक जाना है लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करना है।
उसी तरीके से यहाँ माइनस इन्फिनिटी से बी तक जाना है, मगर यहाँ हम बी को इंक्लूड कर सकते हैं, वही चीज लिखा हुआ है। ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन ए से सारा नंबर ग्रेटर होना चाहिए, और ए को यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे मेरा ओपन इंटरवल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ओपन इंटरवल दिया, इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां भी वही है, सारा रियल नंबर ग्रेटर देन ए से बड़ा हम सारा नंबर ले सकते हैं, और यहां पे ए को इंक्लूड कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि यहां पे हमको जो गिवन है वो क्या है? क्लोज इंटरवल गिवन है, ठीक है। यहां पे भी अगर हम देखें तो यहां पे भी हमको क्या बोला? ऑल रियल नंबर लेस देन बी से सारा छोटा होना चाहिए, और बी को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। क्यों इंक्लूड नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे हमको ओपन इंटरवल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ओपन इंटरवल दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ क्या? ऑल रियल नंबर लेस देन बी से सारा रियल नंबर लेना है, और ये क्लोज इंटरवल है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? बी को भी इंक्लूड कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां हमको जो दिया है वो क्या है? क्लोज इंटरवल। क्या हो गया ये? यहां पे जो गिवन है वो क्या है? क्लोज इंटरवल है। समझ पा रहे हो यहां तक? ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? तो अगर हम इसके डेफिनेशन से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम लोग को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, तो हम लोग ना एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर डेफिनेशन से समझेंगे, आसान है। तो जैसा कि यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल दिया गया, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर, अगर हम नंबर के बारे में बात करें, कहां से? 1 से लेके 10 के बीच में। अगर 1 से लेके हम 10 के बीच में नंबर की बात कर रहे हैं तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ये हो जाएगा 1 से लेके 10। मतलब कि यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा होता क्या है एक्चुअली में यूनिवर्सल सेट। हम डेफिनेशन से हट के एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आदमी है, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं एक आदमी है, ठीक है, एक बच्चा है। अगर ये आदमी इस बच्चे से कुछ भी सवाल करता है सेट से रिलेटेड, मतलब कि 1 से 10 के बीच से ही नंबर लेना है और सेट से रिलेटेड सवाल करता है। जैसे ये आदमी इसको बोला तुम हमको प्राइम नंबर बताओ जो 10 से छोटा होना चाहिए, या फिर हमको नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए और वो 3 से डिविजिबल हो, या फिर हमसे पूछ दिया कि तुम हमको इंटीजर्स बताओ जो 3 के टेबल में आता हो 1 से लेके 10 के बीच में, या फिर हमसे सवाल कर दिया गया 5 का मल्टीपल्स हमको बताना है 1 से लेके 10 के बीच में। मतलब कि कोई भी हम सवाल करेंगे, अगर 1 से 10 का नंबर हम मेंशन कर रहे हैं, 1 से 10 का नंबर मेंशन कर रहे हैं, तो मेरे पास चाहे कोई भी सेट तैयार हो जाए, चाहे मेरे पास कोई भी सेट तैयार हो जाए, ये सेट चाहे मेरे पास बने, चाहे ये सेट बने, चाहे ये सेट बने, चाहे ये सेट बने, चाहे ये सेट बने, चाहे कितना भी सेट बने, अगर नंबर 1 से 10 तक हम ले रहे हैं तो यहाँ पे जितना सेट मेरे पास तैयार होगा, जितना सेट तैयार होगा वो सेट इसका क्या होगा? सबसेट ही होगा। क्योंकि हम जो भी नंबर ले रहे हैं वो 1 से 10 के बीच का ही ना नंबर ले रहे हैं। तो अगर हम 1 से 10 के बीच का ही नंबर ले रहे हैं तो इसका जितना सबसेट तैयार होगा, इससे रिलेटेड जितना सबसेट तैयार होगा वो सब तो इसी का ना सबसेट कहलाएगा। मतलब इससे रिलेटेड जितना सेट तैयार होगा वो इसी का ना सबसेट कहलाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इफ वी टॉकिंग अबाउट नंबर, अगर 1 से 10 के बीच का अगर हम कोई नंबर की बात कर रहे हैं तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 से 10 तक। यानी कि ये कह रहा है ऑल अदर सेट्स इन दिस केस विल बी, मतलब इस केस में जितना सेट होगा 1 से 10 से रिलेटेड, जितना भी सेट होगा ऑल अदर सेट्स, वो क्या कहला जाएगा? सबसेट कहला जाएगा। किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो यही चीज स्टेटमेंट में लिखा हुआ, अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो कंटेन करता है क्या? सारा एलिमेंट को जो कंसिडरेशन में लिया जा रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर डिस्कशन पे। मतलब कि ये जो यूनिवर्सल सेट है ये सारा एलिमेंट को कंटेन कर लेगा। किस टाइप के एलिमेंट को? जो 1 से 10 से रिलेटेड डिस्कशन पे किया जा रहा है। मतलब कि 1 से 10 के नंबर के ऊपर जो डिस्कशन किया जा रहा है सेट से रिलेटेड, तो इसका जो भी आंसर आएगा, सेट तैयार होगा, वो क्या होगा? इसी का सबसेट होगा। तो यही मेरा यूनिवर्सल सेट होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने लास्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं पावर सेट के बारे में। पावर सेट होता क्या है? तो पावर सेट हम लोग ना एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है, फिर हम लोग इसके डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा आसान है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना एक सेट कंसीडर करते हैं छोटा सा। हम जैसे एक सेट ए ले लेते हैं, उसके अंदर हम 2 ही एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा सेट कंसीडर कर रहे हैं, 1-2 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम आपको बोलते हैं इस सेट ए का सबसेट लिखना है, क्या लिखना है कि हमको इस सेट का सबसेट लिख के बताओ कौन कौन होगा,
तो अगर हम इसका सबसेट लिखने की कोशिश करेंगे तो इसका एक सबसेट 5 हो जाएगा मेरा, एक सबसेट 1 हो जाएगा, ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, इसका एक सबसेट 1 हो जाएगा, इसका एक सबसेट 2 हो जाएगा और इसका एक और सबसेट क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। तो इसका टोटल 4 सबसेट हम लिख सकते हैं ना, इसका टोटल 4 सबसेट लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो सबसेट का ये जो कलेक्शन लिखे हैं, मतलब ये जो सेट गिवन था ए, ये मेरे पास जो सेट ए था, इसी सेट का जो सबसेट का यहाँ पे हम कलेक्शन लिखे हैं, सबसेट का ये जो कलेक्शन लिखे हैं हम, इसी सबसेट के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, पावर सेट ऑफ ए। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, पावर सेट है, किसका, ए का है। मतलब जो कलेक्शन होता है सबसेट का उसी को क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है मेरा, पावर सेट ऑफ ए लिखा हुआ है। तो यही चीज हम लोग अब डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ, द पावर सेट ऑफ अ सेट इज द, क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट। क्या है, कलेक्शन है सारे सबसेट का, डेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। सेट के एलिमेंट से जो तैयार होता है सबसेट, उसी के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, तो पावर सेट सिंपल है, कुछ और नहीं बल्कि कलेक्शन ऑफ सबसेट को ही हम लोग क्या बोल देंगे, पावर सेट बोल देंगे। ठीक है, अब पावर सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन के फॉर्म में, पी ए का मतलब क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि पावर सेट के अंदर, जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे 2 दिया है तो इससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बना लेंगे, 4 बना लेंगे ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी हम जस्ट देख कर क्या रहे पीछे फॉर्मूला, तो अगर हम लोग इससे टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं तो जितना नंबर ऑफ सबसेट होगा उतना ही यहाँ पे पावर सेट में कलेक्शन होगा। मतलब कि सबसेट का कलेक्शन को हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 का पावर ए के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली में ये जो कलेक्शन है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, जितना सबसेट उतना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा इस कलेक्शन में। मतलब कि एक्चुअली में ये जो सबसेट है एक तरह का कलेक्शन तैयार कर रहा है ना, ये एक कलेक्शन है, ये एक कलेक्शन है, ये एक कलेक्शन है, ये एक कलेक्शन है। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन कितना है, 4 है। अब ये 4 कैसे निकला, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो कलेक्शन 4 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 रहता तो कलेक्शन 8 हो जाता। तो हम लोग इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग कुछ देर पहले देखे थे। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी मैं आपको बताया वो समझ में आया होगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, सेट पढ़े, उसके बाद सेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े, फिर हम लोग इंटरवल के बारे में देखे, इंटरवल 4 टाइप का होता है, फिर हम लोग यूनिवर्सल सेट देखे, फिर पावर सेट देखे। तो यहां तक आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में इस पे बेस बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक का। तो जो लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो लोग क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा क्वेश्चन को, तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।